सो वेलकम टू मोटो जीरो वन सेकेंड दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेरी मोटरसाइकिल के बारे में है, जिसके बारे में हमने कुछ वीडियोस पहले बात करी थी कि हम इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस के पहले ये गाड़ी की थोड़ी हिस्ट्री, इस गाड़ी का थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सेल्स एक्सपीरियंस, बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, इन सब के बारे में बात करते हुए सेल्स एक्सपीरियंस की थोड़ी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। ये मोटरसाइकिल बनी है हीरो और हार्ले डेविडसन की इंडिया पार्टनरशिप में, और इनकी पहली मोटरसाइकिल है ये है 2024 का मॉडल ईयर का मोटरसाइकिल, जो आप कह सकते हो कि फर्स्ट इटरेशन था जब उन्हें 2023 में मोटरसाइकिल लॉन्च की थी उसके बाद। अब ये मोटरसाइकिल मैंने क्यों चूज करी उसके बारे में थोड़ी बैक स्टोरी। 2012 में जब हमने पहली मोटरसाइकिल लेने की सोच रहा था, तो मेरे पास एक दिमाग में मोटरसाइकिल थी, वो थी क्लासिक 500, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 500। वो दिमाग में क्यों थी? एक तो क्लासिक लुक्स जो मुझे पहले से पसंद थे, देन पावर ठीक ठाक था, 27 HP का इनफ पावर था, 130 के एमपीएच की टॉप स्पीड हुआ करती थी उस मोटरसाइकिल की, एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा था, 29 न्यूटन मीटर्स का, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क था, सफिशिएंट टॉर्क था। 0 to 80 मोटरसाइकिल आराम से बहुत अच्छे टॉर्क के साथ पुल करती हुई जाती थी, एंड क्लासिक लुक्स तो थे ही। लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि 80 के एमपीएच के बाद वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इतने ज़्यादा कि आपको पीछे मिरर के पीछे क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आता, आपको दिखाई नहीं पड़ता था। मोटरसाइकिल अच्छी थी मोटरसाइकिल, लेकिन रिलायबल नहीं थी। रॉयल एनफील्ड उस समय अपने पाँव जमा रहा था रिलायबिलिटी के टर्म्स में, प्रोडक्शन आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, हाई वेटिंग पीरियड्स थे, लेकिन परेशानी बहुत थी उस मोटरसाइकिल में। उस समय मैंने मोटरसाइकिल नहीं ली और उसकी जगह दूसरी मोटरसाइकिल मैंने चूज करी। ये सफर चल रहा था रॉयल एनफील्ड का, धीरे धीरे सर्विस नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे थे, रिलायबिलिटी पे काम कर रहे थे। लेकिन BS6 नॉर्म्स 2019-2020 तक आते आते एनफील्ड ने डिसाइड किया कि ये दे आर नॉट गोइंग टू मेक क्लासिक 500 फॉर लॉन्ग, एंड क्लासिक 350 J सीरीज इंजन के साथ लॉन्च होती है। क्लासिक 350 इज गुड इनफ, गुड मोटरसाइकिल, लेकिन थोड़ा पावर मेरे हिसाब से कम पड़ता है, टॉर्क कम है, गाड़ी अच्छी पुल करती है, 50-60 के एमपीएस तक अच्छी जाती है, हाईवे पे आप 90-100 तक मैक्स क्रूज कर सकते हो। लेकिन जो मजा क्लासिक 500 में था वो क्लासिक 350 मिसिंग था। मार्केट में हीरो और हार्ले डेविडसन की पार्टनरशिप इसलिए क्योंकि हार्ले डेविडसन ने इंडिया छोड़ा, बट दे आर नॉट रेडी टू लीव इंडिया, सो दे केम इनटू पार्टनरशिप विद हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प उस समय कुछ नए ब्रांड्स के साथ काम करने की कोशिश करा था, अपने R&D सेटअप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, एंड विद इन 3 years ऑफ देयर पार्टनरशिप गेटिंग सेटल्ड हमें फर्स्ट मोटरसाइकिल मिली, वो थी X440। X440 के साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि इसने क्लासिक 500 का जो मार्केट में गैप बना था उसको अच्छी तरह से फुल करने की कोशिश करी। आप अगर स्पेक टू स्पेक समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑन पेपर भी दोनों में मोटरसाइकिल ज़रा फर्क नहीं है, दोनों लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम है, टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ी आगे हुई है, बट नेचुरल होना ही है क्योंकि ये गाड़ी आगे बात की बनी हुई है। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने ये मार्केट को छोड़ा, उस गैप को इस मोटरसाइकिल ने फुलफिल किया। क्या सही तरीके से फुलफिल कर पाई है? तो समझते हैं इस बात को। तो शुरुआत करता हूँ अपने मैं सेल्स एक्सपीरियंस के साथ। 2024 में मैं इस मोटरसाइकिल टेस्ट राइड लेने गया 9 ब्रिजेस हार्ले डेविडसन, जो अहमदाबाद में है, जो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है। आई वेंट देयर, मैंने सिर्फ उनसे मांगा कि पहले मुझे टेस्ट राइड दीजिए व्हीकल की, एंड कोई क्वेश्चन पूछे बिना उन्होंने चाबी दी गाड़ी की, आप बोला कि आप सब जाओ इसकी टेस्ट राइड लेके आओ। आई वेंट आउट, और मैं थोड़ा दिमाग में लेके गया था कि थोड़ा सा लंबा टेस्ट राइड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या ये मोटरसाइकिल मेरे लिए है भी या नहीं। शोरूम से बाहर निकले, फर्स्ट टर्न लिया, सेकेंड गियर पे गाड़ी थी, उठाया, पुल बहुत ज़बरदस्त, फुल टॉर्क के साथ गाड़ी उठी, आराम से 40 के एमपीएच लेके गई। आई पुश टू थर्ड गियर, आराम से 60 के एमपीएच गई, और कुछ सेकंड्स में ही मैं 100 पे चल रहा था। 100 पे ये मोटरसाइकिल का आरपीएम अराउंड 3500-4000 के बीच में रहता है, एंड उस आरपीएम पे बहुत शांति से क्रूज कर रही थी। माइंड यू, अभी मैं 6th गियर को भी पुल भी नहीं कर रहा था, तो आराम से क्रूज करती हुई जा रही थी। आई पुश टू 110, 120, लीगल स्पीड्स नहीं है, बट एक अच्छा मुझे स्ट्रेच मिला, खाली स्ट्रेच मिला, एंड आई पुल्ड इट, और ये मोटरसाइकिल ने बहुत अच्छे से पुल किया।
सो टेस्ट राइड व्हीकल से ही मैं आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द मोटरसाइकिल। एंड सबसे अच्छी बात एक तो हाई स्ट्रोक बहुत बड़ा स्ट्रोक का इंजन है, इस वजह से आप इसको लो गियर पे भी पुल करने की कोशिश करते हो, इंजन फुल टॉर्क के साथ आपको पुल देता है। 45 kmph, 48 kmph, फिफ्थ गियर, फिर ओके आप रोल करिए थ्रॉटल, गाड़ी चली जाएगी। सो ये मेरा टेस्ट राइड का एक्सपीरियंस था। इसके बाद बुकिंग प्रोसेस वॉज सिंपल। उस समय कोई त्यौहार थे, कोई मुहूर्त को मैं प्लान कर रहा था, एंड विद इन 1 वीक आई हैड माई मोटरसाइकिल विद मी। इसमें बहुत एसेसरीज अभी देख रहे होंगे जो मैंने कुछ पिछले 1-1.5 साल में इसमें काफ़ी कुछ अपनी तरफ से अपने लिए इस गाड़ी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करी है, एंड आई एम सेटिस्फाइड। सो ये सेल्स एक्सपीरियंस था। सेल्स एक्सपीरियंस वाज गुड इनफ। शोरूम का स्टाफ बहुत डिसेंट है। आपकी जो आप रिक्वायरमेंट डालते हो लास्ट में डाल रहे हो तो भी आपको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ एसेसरीज जो उस समय मैं चाह रहा था कि डिलीवरी के साथ मिले वो नहीं मिली, स्टॉक नहीं था। सो आफ्टर 1 वीक आई हैड ऑल द रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड। जो स्टॉक में होना चाहिए था मेरे हिसाब से वो मैंने बाद में आराम से इसमें लगवा लिया। अब थोड़ी हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन के बारे में। सो डिज़ाइन इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव, लेकिन मुझे क्या क्या पसंद आया और क्या इस मोटरसाइकिल ने मिस किया है थोड़ा हम अभी समझते हैं। सो वैसे ये न्यू रेट्रो रोस्टर कहते हैं इसे। ये एक मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल की डेफिनेशन है। सो सबसे अच्छी बात, शुरुआत हम करते हैं हेडलैम्प से। सो हेडलैम्प जो होते हैं न्यू रेट्रो रोस्टर्स के हमेशा क्लासिक राउंड शेप के होते हैं, वैसे इसके हेडलैम्प्स हैं। देन हमारे पास आप देखोगे फ्रंट में फेंडर्स हैं जो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। सो ये भी क्लासिक लुक्स के हमें याद कराते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, ये एक मेटल के फॉर्म में है। देन हम थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं तो एक अच्छा एक एयर कूल्ड इंजन है, एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है, जो आप देखोगे तो एक अच्छा, आप अगर दूर से खड़े होते हो, आप अपनी मोटरसाइकिल का इंजन देखने की कोशिश करते हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि जब तक आपका इंजन एक्सपोज नहीं है मेरे लिए तब तक वो एक अच्छे लुक देने की कोशिश नहीं कर पाएगा। एक प्रॉब्लम मुझे जो यहाँ पे दिखी वो थी ये जो फ्रेम है, इट्स डिज़ाइन कंसिडरेशन ही है, लेकिन अगर ये फ्रेम इस इंजन को थोड़ा ढकता नहीं, दिस इंजन वुड हैव बीन लुकिंग फार मच बेटर जो अभी दिख रहा है यहाँ पे। ये फ्यूल टैंक है जिसको आप कह सकते हो कि पीनट शेप्ड फ्यूल टैंक है। हार्ले डेविडसन की क्लासिक डिज़ाइन रही है, क्लासिक डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत पहले से रही है। एंड दिस टैंक्स इज क्या कह सकते हैं, इसे एक तरीका का हेरिटेज लुक है जो हार्ले डेविडसन इस मोटरसाइकिल मेंटेन किया है। कुछ चीज़ें जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आई, जैसे इसका साइलेंसर है, आप देखेंगे इसका मफलर जो है वो काफ़ी ऑड है, ऑड लुकिंग है। हार्ले डेविडसन ने हीरो का कहना था कि वी हैव ट्राइड टू मिमिक द साउंड ऑफ हार्ले डेविडसन, जो पोटैटो साउंड आप बोलते हैं वी-ट्विन्स का, उसकी वजह से हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, शायद दे कुड हैव डन बेटर। पीछे की तरफ आते हैं अगर तो हम एक अच्छे शॉर्ट टेल लैंप है हमारे पास। उसके बाद इंडिकेटर्स जो हमारे हैं देर ऑल्सो राउंड इन नेचर एंड देर LED यूनिट्स थ्रू आउट LED है हमारे पास। सो ये एक शॉर्ट में अगर देखें तो ये एक मोटरसाइकिल डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन शायद उतनी बुरी भी नहीं है। एंड पर्सनली आई लाइक दोज लुक्स। एंड आप इस पर देखोगे काफ़ी कुछ मैंने कराया है अपने प्रेफरेंसेस को समझते हुए, अपनी जो मैं मोटरसाइकिल से चाहता हूँ डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने इसको बनाने की पूरी कोशिश करी है। एंड आई लव दिस मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। सो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं ऑलमोस्ट मैंने 8500 किलोमीटर्स गाड़ी में चला लिए हैं। इसमें शॉर्ट राइड्स भी रही हैं, कुछ लॉन्ग राइड्स भी रही हैं। अराउंड 400 किलोमीटर्स की मैंने मैक्सिमम 1 डे में राइड करी है। एंड आई थिंक दिस मोटरसाइकिल इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर देन दैट। लेकिन हम अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, सो बिल्ड क्वालिटी में आई डोंट थिंक कि मोटरसाइकिल में कहीं पे कोई कंसर्न्स हैं। सो बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बोलूँ 8-8.5 किलोमीटर के बाद भी मुझे कोई कंसर्न समझ में नहीं आ रहे। समझ में नहीं इन द सेंस कि आप अगर इसको पुल कर रहे हैं, कहीं से भी खड्डे से भी ले जा रहे हैं, इतना चलाने के बाद भी आई डोंट थिंक कि मुझे कोई आवाज़ अलग से सुनाई पड़ रही है गाड़ी में। और मुझे ऐसे भी महसूस नहीं हो रहा है कहीं पे मोटरसाइकिल ने अपनी जो एक स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी थी उसको कहीं लूज करने की कोशिश करी है। एंड द क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स इज टॉप नॉच। हाँ, अब हम आते हैं थोड़ी परसीव्ड क्वालिटी के ऊपर। सो परसीव्ड क्वालिटी में अगर देखें तो यस, अगर हम ट्रायम्फ से कंपेयर करते हैं, ट्रायम्फ की 400cc से कंपेयर करते हैं, सो आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे क्योंकि भाई हार्ले डेविडसन ने कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर्स किए हैं।
जो शायद अगर नहीं करते तो इस मोटरसाइकिल की और जो सेल्स चार्ट्स हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव करते और अपर ट्रेंड हमें हमेशा दिखाई पड़ता है, सेल्स में कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ती है। सो कॉस्ट कटिंग जैसे आप देखोगे ना, केबल्स आप देखोगे हर जगह मुझे केबल्स अलग से दिखाई पड़ रहा है। एंड आप देखो हर जगह से केबल्स मूव करते आ रहे हैं, खास कर ये बहुत ज़्यादा ही आपको अलग से प्रोट्रूड करते दिखाई पड़ेगा कि भाई मुझे क्लीन लुक चाहिए। सो दिस इज समथिंग जो मैं नहीं चाहता। सो हार्ले डेविडसन ने वहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी है, दे कुड हैव अवॉइडेड दैट। एंड जो नया मॉडल आया है X4 440T, उसमें लोगों ने काफ़ी इस चीज़ों को सुधारने की कोशिश करी है। काफ़ी केबल्स के मूवमेंट, काफ़ी केबल्स को हमने हाइड करा हुआ है। एंड खासकर ये जो केबल है इसको राइड बाय वायर से हटा दिया है। सो दिस केबल हैज़ मूव्ड आउट ऑफ द पिक्चर। एंड उसके बाद यहाँ पे जो काफ़ी केबल्स हैं, सो आई हैव सीन दैट मोटरसाइकिल एंड आई हैव रिडन दिस मोटरसाइकिल आल्सो, दैट्स आल्सो गुड मोटरसाइकिल। लेकिन जैसे आप देखोगे यहाँ पे केबल एबल है, उनको काफ़ी उन्होंने हाइड करने की कोशिश करी है। सो दे डन ए गुड जॉब इन इंक्रीजिंग द परसीव्ड क्वालिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। एंड पर्सनली मुझे बार एंड मिरर्स मोटरसाइकिल पसंद नहीं आते। इफ आई वुड गो एंड बाय दैट मोटरसाइकिल, सबसे पहला काम ये करूँगा उस बार एंड मिरर्स को हटा के आई वुड प्रेफर दिस टाइप ऑफ मिरर्स। सो परसीव्ड क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यस कंसर्न्स हैं, लेकिन वो बिल्ड क्वालिटी से डायरेक्टली आपकी रिलायबिलिटी से या आपके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परेशान नहीं करेंगे। सो इंजन परफॉर्मेंस एंड राइड एंड हैंडलिंग के ऊपर आए, उसके पहले हम थोड़ा समझते हैं फीचर्स के बारे में। सो फीचर्स ठीक ठाक हैं। एक एलईडी का एलसीडी डैश है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे देता है, 2 ट्रिप मीटर्स देता है, फ्यूल कंजम्पशन की डिटेल्स दे देता है। And you have RPM meter, you have tachometers, so you have everything. And Bluetooth कनेक्टिविटी है। नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। हार्ले डेविडसन खुद की ऐप है, मैप माई इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड है, so that's also a decent ऐप। और आपको सही टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलेंगे। हजार्ड स्विच है, किल स्विच एज यूजुअल, एंड पास स्विच है, एंड आपके पास ऑटो हेडलैम्प्स हैं। सो एक गुड फीचर इस मोटरसाइकिल है, ना ज़्यादा है ना कम है, आपको जितना आप होना चाहिए मेरे हिसाब से मोटरसाइकिल में मॉडर्न 2026 में 2025 के हिसाब से एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर हियर। एक बात और आपको कहना रह गया, मोटरसाइकिल भले ही कॉस्ट कटिंग हुई हो, बट हार्ले डेविडसन एंड हीरो हैव एंश्योर्ड कि आप अपसाइड डाउन फॉक्स आपको दें, एंड दैट हैज इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ कंफर्ट दिस मोटरसाइकिल हैज़, और हैंडलिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अब हम थोड़ा बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। रॉयल एनफील्ड का जो हम बात कर रहे थे, क्लासिक 500 का इंजन बड़ा अच्छा इंजन है, एंड वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पुअर इंजन है। तो क्या इस इंजन ने उस गैप को फिल करने की कोशिश करी है या फिल कर पाया है? मेरे हिसाब से हाँ, मार्केट में एक अच्छा गैप था उस इंजन के जाने के बाद, एंड हार्ले डेविडसन ने उस गैप को बहुत सही तरीके से फिल किया है। So this motorcycle is powered by 440cc सिंगल सिलेंडर यूनिट है ये, एंड इसका स्ट्रोक कंपेयर टू बोर इज हायर, सो इसको लॉन्ग स्ट्रोक मोटर्स कहते हैं हम लोग। एंड इसमें पावर फिगर्स आर ऑलमोस्ट 27 HP, टॉर्क इज ऑलमोस्ट 38-39 न्यूटन मीटर्स, एंड काफ़ी लो डाउन आरपीएम पे ये पूरा अपना पावर और टॉर्क दे देता है। उस वजह से आप इसको हाईवे पे चलाते हो चाहे सिटीज़ पे चलाते हो, जैसे आपको बताया, आप कोई भी हाई गियर्स पे इसको बस रोल कर दीजिए, इंजन आराम से अपना पावर दे देता है। एंड हाईवेज पे आप इसको, मैंने 110-115 अच्छी क्रूजिंग स्पीड्स हैं जहाँ आपको वाइब्रेशंस आएंगे लेकिन आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दोज वाइब्रेशंस। सो एक इसका सबसे प्लस पॉइंट इसका इंजन ही है, एंड आई एम लव विद दिस इंजन। हाईवेज पे मैं क्रूज करा है, इसको मैं नॉन स्टॉप 1 घंटा 1.5 घंटा चलाया है, एंड इंजन की हीटिंग नहीं होती हाईवेज पे। सिटी पे आप ज़रूर महसूस करोगे, बड़ा इंजन है, बट हाईवेज पे इसकी हीटिंग आपको महसूस नहीं होगी। कोई लोग कहते हैं कि लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है, रिलायबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया में लिक्विड कूल्ड इंजन्स के अलावा भी एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड इंजन्स बनी रहे हैं। सो दिस इज ऑयल कूल्ड इंजन, ऑयल एंड एयर कूल्ड इंजन। सो दिस इज प्रेटी गुड इंजन। ऑयल कंजम्पशन के भी कोई मुझे ऐसे इश्यूज दिखाई नहीं पड़े। सो ऑयल फिलअप करने के बाद भी ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स होने के बाद भी आई थिंक कि अभी भी ऑयल कंजम्पशन कुछ ज़्यादा नहीं है, या ऑयल का लेवल में डाउन होता तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। एंड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, टेम्परेचर 45 हो चाहे 15 डिग्री 20 डिग्रीज हो, सो दिस मोटरसाइकिल इज़ फन टू राइड मोटरसाइकिल। एंड आप थोड़े मैच्योर राइडर हो या आप समझते हो कि लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स क्या होती हैं, एंड आपको कैरेक्टर पसंद है, देन आप श्योरली इस मोटरसाइकिल को एंजॉय करोगे। एंड आपके साथ अगर पिलियन भी है, सो नॉट गोइंग टू फाइंड कि इसमें टॉप मिसिंग है या लोड ले नहीं पा रही मोटरसाइकिल।
So full marks to engine, and from my point of view 10 out of 10. सो अब आते हैं हम राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। उसके पहले थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि राइड एंड हैंडलिंग जो न्यू रेट्रो रोस्टर्स होती हैं, खासकर वो इंजन्स जो जिनका कैरेक्टर थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो हायर विंग नहीं होते हैं, उनका हैंडलिंग इतनी एजाइल नहीं होती। अगर हम KTM से कंपेयर करें, इवन हम KTM ट्रायम्फ की 400 से कंपेयर करें, सो एजाइल नहीं होती। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिटी में लेन चेंज कर रहे हैं, हाईवे पे लेन चेंज कर रहे हैं, आपको महसूस होगा कि यार बहुत ज़्यादा वेट है। नहीं, अगर आप इसको सही तरीके से स्टीयर ऑफ करते हैं, ये आराम से लेन चेंज कर लेती है। आपको लेन चेंज करने में कोई परेशानी नहीं महसूस होगी और बहुत ही ईजिली आप लेन चेंज कर सकते हो। बस इंडिकेटर दीजिए, 1 गियर डाउन एंड गुड टू गो। आप लेन चेंज करिए एंड स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि एक बार आपने लेन चेंज कर ली, वापस स्ट्रेट अप हेड पोजीशन पर लाते हो, बहुत आसानी से आ भी जाएगी। बट आप उसको KTM की तरह समझने की कोशिश मत करिए। सो दीज आर न्यू रेट्रो रोस्टर्स एंड इनका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एजाइल की तरफ नहीं रहती है, बट दे आर मोर ऑफ स्टेबल इन नेचर। इसका व्हील बेस थोड़ा बड़ा है एंड वो आपको स्टेबिलिटी देगा हाईवेज पे। आप एक ही स्पीड पे अच्छे से क्रूज़ कर पाएंगे एंड आपको विंड की जो फोर्सेस रहते हैं, कई बार क्रॉस विंड्स रहती हैं हाईवेज पे, कई बार क्रॉस विंड्स अपने को परेशान करती हैं। सो दिस बाइक रिमेन स्टेबल एट दो स्पीड्स और उन विंड के क्रॉस विंड्स पे भी आपको इतना परेशानी महसूस नहीं होगी। हाँ, वेट है गाड़ी का, अराउंड 190-195 kgs का वेट है, लेकिन एक बार आप गाड़ी उठा लोगे तो आपको महसूस नहीं होगी। एंड फॉर मी, सिटी से मैं चलाता हूँ मोटरसाइकिल को, सो आई डोंट फील वेट। हाँ, आगे पीछे करने में आपको वेट महसूस होगा, लेकिन अगर आप उस कंसिडरेशन को बाहर कर देते हो, देन यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस मोटरसाइकिल्स। आपके कुछ प्री कंसीव नोशंस अगर हैं मोटरसाइकिल्स को देखते हुए, खास करके आप KTM चला रहे हो, ट्रायम्फ चला रहे हो एंड थोड़ी बड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हो जो काफ़ी लाइटर इन नेचर हैं और थोड़ी स्पोर्टी नेचर हैं, अगर आप उन प्री कंसीव नोशंस को हटा देते हो तो आपके लिए बहुत ही वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है। एंड मोटरसाइकिल्स आर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप बड़ी मोटरसाइकिल ले रहे हो तो इन्वेस्टमेंट ही है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। स्टीयरिंग इसकी थोड़ी सी बड़ी ही है, सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू कि आप आराम से स्टीयर कर सको, आपको लेवरेज अच्छा मिल जाता है। सो दीज आर द थिंग्स आई लव अबाउट दिस मोटरसाइकिल्स। अब थोड़ा कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सो प्रीलोड सेटिंग आप इसमें रियर शॉक्स में कर सकते हैं। सो अब यू हैव 4 सेटिंग्स एंड इस सेटिंग से आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आप कितना प्रीलोड आप देना चाह रहे हो। अगर जो स्टॉक सेटिंग है, सो स्टॉक सेटिंग जो कंपनी तरफ से आती है, उसको अगर आप उसी तरह चलाते हो फुल लोड के साथ, तो आपको महसूस होगा कि आगे की स्टीयरिंग थोड़ी सी लाइट हो रही है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका वेट अगर 70-75 kgs है, जैसे मेरा है, और आपके साथ ही उसी वजन का आदमी को पीछे बैठ रहा है, या आप लोड दे रहे हो ऑलमोस्ट ज़्यादा से हाईवे पे टूर करने के लिए, देन आप एटलीस्ट एक प्रीलोड सेटिंग को ऊपर करने की कोशिश करिए। देन यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस सेटअप। कंफर्ट के मामले में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका पिलियन कम वेट का है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टॉक चलाइए। स्टॉक सेटिंग में कोई इशू नहीं है। फ्रंट्स सस्पेंशन ठीक है, कुछ ख़राबी नहीं है उनमें, लेकिन कई बार कोई बड़ा खड्डा आ जाता है, गाड़ी अगर हाई स्पीड में जाके उसमें एंटर करती है, तो उस केस में एक अलग से खटाक सी आवाज़ आती है, जो कंपनी के हिसाब से कंपनी ने एक्नॉलेज किया है। कंसर्न नहीं है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस ख़राब करती है। तो ये हो गई राइड एंड हैंडलिंग की बात। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि आई एम लविंग दिस मोटरसाइकिल। काफ़ी चीज़ें और भी हैं, काफ़ी पर्सपेक्टिव्स और भी हैं। सो उसको मैं अगले वीडियो में, सेकंड पार्ट में जो इस सीरीज़ का रहेगा, उसको थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड कुछ इनकी हॉकी मेंबरशिप्स रहती हैं, सो वो एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल कैसा रहा है एंड मैं इसको कहाँ पे रेट करूँगा इस मोटरसाइकिल को, वो आपको मैं सेकंड पार्ट में बताता हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ आप इस कमेंट सेक्शन में डालिए। हम अगले पार्ट में इसको थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।